बाउंड्रीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपने इस डाटा का जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है, मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये चीज़ें कैलकुलेट कैसे करनी है। आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन किया था, उसमें आपकी क्लासेस भी बन जाएंगी, उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। क्लियर है, आप क्लासेस बनाओगे, उसके बाद फर्दर ये काम है। अगर आपसे फर्दर पूछा जाए कि कैलकुलेट द मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्री या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो फिर आप नहीं निकालेंगे। अगर आपसे सिर्फ सिंपल पूछा जाता है कैलकुलेट द मिड पॉइंट, तो सिर्फ मिड पॉइंट निकालेंगे। अगर आपसे ये कहा जाता है कैलकुलेट द मिड पॉइंट इन क्लास बाउंड्रीज, तो फिर आपने मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। यानी जैसे जैसे आपसे चीज़ें इंक्रीज होती जाएंगी वैसे वैसे आपने उसको निकालना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको क्लासेस गिवन कर दी जाती हैं, आपको फ्रीक्वेंसी मतलब खुद ही क्लास में कोई डाटा गिवन कर दिया जाता है और वहाँ से आपको कहा जाता है कि कैलकुलेट द क्लास बाउंड्रीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या मिड पॉइंट। नाउ मैंने चूंकि आपका वही डाटा उठाया जो भी आपने किया हुआ था क्लासेस का, उसमें पहली क्लास बनी थी 49 से 58, 59 से 68, 69 से 78, 79 से 88। ये मेरी वो क्लास है जो हमने भी, जो हमारा करंट डाटा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, हमने वो किया। फिर मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी भी बनाई हुई थी जो आपको नजर आ रही है। तो सबसे पहले जो हम निकालेंगे क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज जो है इसको क्लास बाउंड्रीज भी कहते हैं, इसको सिंपल जो है शॉर्ट फॉर्म में सी बी भी कहा जाता है। सी डॉट बी इट्स मीन दैट इज द क्लास बाउंड्रीज। सी डॉट बी दैट इज द क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका क्या होता है, हमारे पास ये जो क्लासेस है इनमें से ये दैट इज द वन क्लास, ये एक क्लास है, ये दो क्लास है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, इन टोटल हमारे पास कितनी क्लासेस हैं, 8 क्लासेस हैं। अब इन 8 क्लासेस के अंदर 49 इज द, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्लास, व्हाट इज द डाटा नहीं, अगर आपसे ये कहा जाता है व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा, तो फिर तो आप वो डाटे में से मिनिमम वैल्यू उठाएंगे। जैसे डाटा की मिनिमम वैल्यू 49 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास 120 है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन देखे, मेरे क्वेश्चन को चेंज सुन लें कि मैं आप क्वेश्चन को चेंज करी जा रही हूँ। अगर आपसे ये कहा जाता है कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्लास, यानी इस क्लास की यानी 49 से 58 की मिनिमम वैल्यू कितनी है 49 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 58। इस तरह आपको पूछेंगे कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इन द सेकंड क्लास, तो सेकंड क्लास में मिनिमम वैल्यू कितनी है 59 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 68। क्लियर है, इस तरह सारी क्लासेस की जो है ना मिनिमम वैल्यू भी होती है और मैक्सिमम वैल्यू भी होती है। सो हम लोग आते हैं क्लास बाउंड्रीज की तरफ। क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका क्या होता है कि जो एक क्लास की मिनिमम वैल्यू है उसमें से आपने -0.5 करना है, यानी 0.5 को माइनस करना है और जो अपर क्लास है उसके अंदर 0.5 को ऐड कर देना है। अगेन जो मिनिमम क्लास होती है उसमें से 0.5 को माइनस कर देना है और जो अपर क्लास होती है उसमें 0.5 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इसी तरह 59 जो है उसमें जो है वो आपने 0.5 को माइनस कर देना है और अपर क्लास में 0.5 को ऐड कर देना है। क्वेश्चन ये होता है कि हम क्लास बाउंड्रीज क्यों बनाते हैं, क्लास बाउंड्रीज की जरूरत क्यों होती है। तो क्लास बाउंड्रीज इस वजह से बनाई जाती है, पहली बात तो है कि क्लास बाउंड्रीज किस सिचुएशन में बनाई जाती है। क्लास बाउंड्रीज हम तब बनाते हैं जब क्लासेस की मैक्सिमम, फर्स्ट क्लास की मैक्सिमम और सेकंड क्लास की मिनिमम जो क्लास वैल्यू जो होती है वो सेम ना हो। देखें आप पहली क्लास में जाए 58 है और सेकंड क्लास की मिनिमम क्या है 59 है, ये दोनों आपस में सेम नहीं है। इसी तरह 68 है 69 है, 78 है 79 है, 88 है 89 है। अब आप लोग के दिमागों में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे उसकी जो क्लासेस होंगी वो तो उनकी तो क्लास बाउंड्रीज बनानी ही पड़ेगी, बिल्कुल बनानी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। क्योंकि अगर आपको खुद कहा जाता है कि फ्रीक्वेंसी खुद डाटा को कंस्ट्रक्ट करो और क्लास बाउंड्रीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, तो फिर आपको वाकई जो है ना इसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। लेकिन अगर मैं आपको डाटा जो है ना गिवन कर दूं जिसमें मैं पहली क्लास रखती हूँ 49 से 58, 58 से 68, तो यहाँ पर फिर आपको क्लास बाउंड्रीज की जरूरत है। मजीद हम इस चैप्टर को, इस चीज को थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि अगर आपकी ये वैल्यूज
इक्वल नहीं है, यानी 58 यहाँ पे 58 नहीं है, तो इट्स मीन मुझे क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। और क्लास बाउंड्रीज बनाने का मकसद क्या होता है कि ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाए। ओके अब मैंने 49 में से जब 0.5 माइनस किया दैट इज द 48.5, बेशक आप कैलकुलेटर से करके देख लें। जब मैंने 58 में ऐड किया दैट इज द 58.5। इसी तरह मेरे पास क्या था, 59 में मैंने माइनस किया तो 58.5 हो गया, और जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या हो गया 68.5। सेम एज इट इज जब मैंने इसको 69 वाले को किया तो मेरे पास कितना हो गया 68.5, और जब मैंने इसमें ऐड किया 78.5। अगर आप और करें तो देखें ये सेम होगी 58.5 58.5 68.5 68.5 78.5 78.5 88.5 88.5। यानी बेसिक मकसद क्या होता है कि क्लास बाउंड्रीज का मकसद क्या होता है कि आपने पहली क्लास की अपर, ये अपर वैल्यू है ना, दूसरी क्लास की ये लोअर वैल्यू, इनको आपस में क्या करना है, सेम करना है। और एक बात और कि क्लासेस होंगी तो उनकी क्लास बाउंड्रीज बनेगी। क्लासेस है ना, तो ये क्या क्लास बाउंड्रीज, यानी क्लासेस की मैंने बाउंड्रीज बना दी है। अब आ जाता है CF। CF मीन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप इसको सिंपल CF भी लिख सकते हैं, C.F, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक ही बात है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें, जैसे नाम ही से जाहिर है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी के जो भी इसका काम होगा वो किस पे होगा, फ्रीक्वेंसी पे होगा। यानी मुझे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है वो कहाँ से बनानी है, फ्रीक्वेंसी की लेके बनानी है। तो मैं क्या करूँगी, पहली फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का तरीका क्या होता है कि पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज आती है, जो 6 है उसको हमने एज इट इज लिख दिया। जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी होगी उसमें ये ऐड कर देंगे, 6 + 9 जो होगा वो कितना होगा 15 हो जाएगा। अब जिसका टोटल होगा उसमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर देनी, 15 + 5 जो होगा वो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू में ऐड कर देंगे 20 + 7 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। सेम एज इट इज 27 + 8 = 35 हो जाएगा। 35 + 11 = 46। यानी जो जो टोटल आता जाएगा उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाएंगे तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो बनती जाएगी। अब इसका कैसे करेंगे हम कि जो हमारी लास्ट क्लास होती है ना, लास्ट क्लास हमारी 119 से 128 जो है वो लास्ट क्लास है। जो लास्ट क्लास का टोटल है वो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल होना चाहिए। और हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है। देखिए हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 50 है, और हमारी लास्ट क्लास की वैल्यू कितनी आती है 50। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ मिड पॉइंट पर, दैट इज अ मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स भी कहते हैं। मिड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स भी कहते हैं। यानी अगर आपसे कहा जाए कैलकुलेट द एक्स, अगर सिंपल इससे आपसे कहा जाए कैलकुलेट द एक्स, तो एक्स हमारे पास क्या होगा, मिड पॉइंट होंगे। अब मिड पॉइंट होंगे वो भी किसके निकाले जाते हैं, क्लासेस के निकाले जाते हैं। अगेन आई रिपीट दिस, जो आपकी क्लासेस होंगी उनका मिड पॉइंट निकालेंगे, क्लास बाउंड्रीज का मिड पॉइंट नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज तो खुद हमने कैलकुलेट की है क्लासेस से। क्लास बाउंड्रीज तो हमने खुद कैलकुलेट की है क्लासेस से, तो हम मिड पॉइंट जो निकालेंगे वो क्लासेस का निकालेंगे, क्लास बाउंड्रीज का नहीं निकालेंगे। क्लियर है आपको। अब मैंने क्या किया, इसका मिड पॉइंट निकालना था, मुझे मिड पॉइंट कैसे निकाला है, 49 + 58 / 2, इन दोनों को डिवाइड किया दैट इज द 53.5। अब पहली क्लास का मिड पॉइंट कितना हो गया 53.5। सेम एज इट इज 59 + 68 / 2 दैट इज द 63.5। 69 + 78 डिवाइडेड बाय मैंने आई एम सॉरी यहाँ 75 लिखा है, बट यहाँ पर आना था 69 + 78 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाना था 72 या 73, आई एम श्योर अबाउट दैट, दैट इज मिस्टेक। 79 + 88 divided by 2 is equal to 83.5. 89 + 98 divided by 2 93.5. 99 + 108 divided by 2 103.5. 109 + 118 divided by 2 113.5. 119 + 128 divided by 2 is equal to 123.5. आप गौर करें कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से एक्स्ट्रा चीजें नहीं, अगर आपसे सिर्फ कहा जाता है कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने पहली बार तक वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। जस्ट आपसे कहा जाता है कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने पहली बार तक उसको खत्म कर देना है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाता है कि आपने
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा जो है ना वो क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करनी है, या कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो फर्दर जो है ना वो आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तक जो है ना वो खत्म हो जाता है। आई एम श्योर कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, कहीं पर कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू कुछ भी नहीं होगा। जो भी चीज आपने मतलब आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो मैंने आपको यहाँ पर बड़ी